नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। वेनेजुएला आज सिर्फ एक देश नहीं, आज पूरी दुनिया की राजनीति का एपी सेंटर बन चुका है। जी हां, वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद वहां की उपराष्ट्रपति डेल्सी डोग्रेस को भी देश की कमान सौंप दी गई है अंतरिम तौर पर, यानी अंतरिम राष्ट्रपति उन्हें बना दिया गया है। और दूसरी ओर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने व्हाइट हाउस से लेकर क्रेमलिन तक सियासत जो है वो बढ़ा दी है, यानी सियासी भूचाल ला दिया है। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो का बड़ा दावा है। उनका ये दावा है कि विपक्ष सत्ता संभालने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सत्ता के ये ट्रांजिशन इतने आसान होंगे, क्योंकि तस्वीर का दूसरा पहलू और भी ज्यादा खतरनाक है। पुतिन, किम जोंग उन और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई तीनों खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ वो ताकतें जो पहले ही दुनिया को दो धड़ों में बांट चुकी हैं। तो सवाल सिर्फ मादुरो की गिरफ्तारी तक भर का नहीं है, सवाल है कि क्या यही वो चिंगारी है जो तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़का सकती है। क्या वेनेजुएला अब लैटिन अमेरिका का यूक्रेन बनने जा रहा है? क्या अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी डोग्रेस हालात संभाल पाएंगी, या फिर देश और दुनिया दोनों एक बड़े टकराव की ओर बढ़ चुके हैं? और सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मुहाने पर खड़ी है या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ट्रंप सेट कर रहे हैं? तो देखिए, मादुरो का सीक्रेट सेफ रूम वो भी आपको बता देते हैं। ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा मादुरो राष्ट्रपति भवन में थे, जो किले की तरह सुरक्षित बना हुआ था। स्टील की दीवारें, एक खास सेफ रूम था। मादुरो रूम में घुसने ही वाले थे। दरवाजा बंद करने से पहले ही अमेरिकी आर्मी की एंट्री हो गई। इस ऑपरेशन की महीनों तक रिहर्सल की गई। मादुरो के घर जैसा नकली भवन बनाकर अभ्यास किया गया बाकायदा। अमेरिकी सेना को मादुरो पर नजर बनाए रखनी पड़ी थी और ऑपरेशन पूरी तरह अंधेरे में किया गया। इसका अभ्यास भी वहीं पर हुआ। काराकास शहर की लाइटें बंद कर दी गई थी। ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम समय में खत्म पूरा। मौसम की वजह से ऑपरेशन 4 दिन तक टालना पड़ा। अमेरिकी सेना को ये पता था कि मादुरो क्या खाते हैं, मादुरो के पालतू जानवर कौन से हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, ये सब अमेरिका दावा कर रहा है। लेकिन किसको मिली वेनेजुएला की कमान, ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वेनेजुएला में सरकार अब किसके हाथ है, या फिर कौन अब वहाँ की सत्ता संभालेगा, उस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मादुरो का जो सीक्रेट सेफ रूम था वो किस प्रकार का था और कैसे अमेरिका वहाँ पर सेंधमारी कर पाया। वहाँ पर कई महीनों तक जो अभ्यास था, प्रैक्टिस थी, रिहर्सल थी कि जब मादुरो जाएंगे किस तरह का भवन होगा, कहाँ पर क्या चीज़ होगी, कैसे एंट्री करेंगे और तब उनको पकड़ा जाएगा। इसकी रिहर्सल अमेरिका ने बहुत महीनों तक की। 4 दिन मौसम की वजह से टाला गया और पूरे शहर में लाइट बंद कर दी गई, और तब जाकर ये जो परिवर्तन है वो हुआ है। हालांकि ये बड़ा एक्शन अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला में, लेकिन मादुरो की इंटरनेशनल किडनैपिंग के बाद वेनेजुएला में भी जश्न का माहौल है। और इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देते हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना डिफेंस के अच्छे जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे साथ इस चर्चा में। लेकिन शुरुआत डी.के. गुप्ता जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। डी.के. गुप्ता जी, ये वेनेजुएला में हालांकि उस तरफ जाएंगे कि क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन अभी जो वेनेजुएला में कुछ घंटों के भीतर ये जो बदलाव हुए हैं, ये जो पूरा एक्शन अमेरिका ने ले लिया है, अमेरिका ने राष्ट्रपति उठा लिया है, उनकी पत्नी को रूम से उठा लिया है, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन?
ये देखिए, अगर न्यूट्रल होकर इस पे बात करें तो विश्व ऑर्डर को किसी पर्टिकुलर कंट्री के पॉलिसी में नहीं दे सकते। और ये बड़ी चिंताजनक बात है कि लगातार यूनाइटेड नेशंस की भूमिका विश्व परिपाटी में कम होती जा रही है, सिमटती जा रही है, और एक केवल परामर्शदाता के रूप में, एक कंसल्टेंसी फर्म के रूप में यूनाइटेड नेशंस काम कर रहा है। और इस तरह से देखिए, किसी भी देश का भविष्य क्या होगा वहां की जनता तय करेगी, और वो देश तभी आगे बढ़ता है जब उस देश के विद इन से चीजें डेवलप होती हैं। अगर हम किसी देश के पे अगर डायरेक्ट हस्तक्षेप करते हैं, हाँ। स्वाभाविक है कि कोई देश शक्तिशाली है और उसके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इससे आने वाले और जो देश हैं, या छोटे छोटे देश हैं या बड़े भी देश हैं, वहां पे इस तरह से हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर और बनाना रिपब्लिक ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम देखें तो होने की संभावना है। और एक केवल जो चल रहा है G2 की वजह से चल रहा है, जो चाइना ने जो अभी अपनी पकड़ बनाई है। हालांकि चाइना बहुत अभी पीछे है, अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिफेंस पावर के हिसाब से देखें, अमेरिका और उसके जो सहयोगी हैं। लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे जो उसने छलांग लगाई है, तो अब अमेरिका को सताने लग गया है कि कहीं न कहीं मेरी जो है G1 की जो है साख कम हो रही है। तो उसके लिए जो कुछ भी कर रहा है, और जहां-जहां चाइना का फुटप्रिंट था, जहां पे उसके कदम हो जा रहे थे, वहां धीरे-धीरे नकेल कस रहा है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे वेस्ट कंट्रीज हो, अफ्रीका के हर जगह अब अमेरिका। अब देखिए, अभी ग्रीनलैंड पे उन्होंने एक वहां पे प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, ग्रीनलैंड हमें चाहिए। उसका भी विरोध किया है मैक्सिको डेनमार्क ने। तो ऐसे ऐसे देशों को, जहां से हमको क्रिटिकल रेयर अर्थ मिल सकते हैं, जहां से उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन अच्छी हो सकती है, और जहां से वो फिर से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के परिपाटी को आगे ले जा सकते हैं, वो उस पर सारा एकदम बिंदुवार काम कर रहे हैं ट्रंप जी। मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, बस इससे आगे कुछ नहीं। इसके आगे कोई भी कीमत अगर ट्रंप को चुकानी पड़ेगी तो वो चुकाएंगे, और उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही सही हो, कितना ही गलत हो, वो उस पूरी स्तर तक जाएंगे, उस पूरी लकीर को छुएंगे। ठीक है, संजय खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय खन्ना जी, क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है, क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं तो ये कहूंगा कि ये इंटरनेशनल गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। ठीक है। क्योंकि ट्रम्प साहब जिस तरह से एक देश के अंदर घुसे हैं और उसके प्रेसिडेंट को जो उन्होंने किडनैप कर लिया है, हाँ। ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? उनकी बेसिक एम्स देखिए, ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, हमें सबसे पहले ये समझना है। वो राष्ट्रपति बाद में और बिजनेसमैन पहले, और वो वहीं पे हाथ डाल रहे हैं जहां पे एक तो अमेरिका का फायदा हो रहा है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल हो, चाहे वो ऑयल गैस हो। अब इस तरह से जो भी सामान अमेरिका को चाहिए, वो उसी देशों में जो है वो टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जो उनका बिजनेस है उसके अंदर आगे बढ़ाने के लिए वो ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। वेनेजुएला जो है पहले अमेरिका का एलाय था, पर 2099 में जब हुगो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने एक एंटी अमेरिका स्टांस रखा, और जो प्रेसिडेंट थे जिनको हाईजैक करके ले गए हैं, उनका भी एब्सोल्यूट एंटी अमेरिकन स्टांस है। अब हमने देखा है कि ट्रम्प साहब जो है वो एक छोटे बच्चे के जैसे हैं, जिद्दी हैं। जो भी देश का लीडर उनके खिलाफ जाता है या उनकी बात नहीं मानता है, वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। चाहे वो अब ये इस केस में उन्होंने फिजिकल किया हुआ है, और हमारे केस में या रशिया के केस में उन्होंने जो ट्रेड टैरिफ्स लगा के किया हुआ है। तो ये ट्रम्प साहब की जो है सोच है, और इसी के हिसाब से वो चलते हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो एक्शन लिया गया है वो बहुत ही मेटिकुलसली प्लान था। मतलब आप देखें कि अब 3 घंटे के अंदर जो है पूरा ही ऑपरेशन कंप्लीट होके मड्रो को ले गए हैं अमेरिका में। इसमें CIA बहुत ज़्यादा सक्रिय किया गया था। ये ट्रम्प ने प्लान किया था, उनके जब 1.0 चल रहा था ट्रम्प का, तो उस टाइम भी कोशिश कर रहे थे पर हुआ नहीं। पर उस टाइम उन्होंने CIA को वेनेजुएला में इतना ज़्यादा सक्रिय कर दिया कि एक CIA एजेंट जो है उनकी गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है। बिना इंटरनल सपोर्ट के इस तरह के एक्शन नहीं लिए जा सकते हैं। अब
अभी आप थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि मुड्रो की जो है पूरी दिनचर्या अमेरिका को पता थी, कहाँ जाते हैं, हाँ कब क्या करते हैं, हाँ और रिहर्सल्स की गए हाँ। एग्जैक्टली उसी तरह के। जी। मैं यही तो आपसे पूछने वाली थी अभी कि सोचिए आपके महीनों तक वो रिहर्सल की गई, इतना सटीक, कब वो जाएंगे, कैसे एंट्री करेंगे और उसके बाद कैसे पूरे शहर को अंधेरे में ला देना है, सब जो लाइटें हैं वो बंद कर देनी है, उसके बाद अंधेरे में इस पूरे एक्शन को करना और वो भी सटीक तरीके से करना, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना होना या चूक ना हो जाना, क्योंकि फिर अमेरिका की बहुत बड़ी किरकिरी होती, तो वो नहीं हो पाया। ठीक है, मैं रुक करूंगी आप सभी का, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर देते हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई धमकी दी है। मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया की सरकारों को चेतावनी दी है और कहा है साफ शब्दों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है इन्हें भी, इन देशों को भी। इन देशों ने अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया था। देखिए ये नई धमकी और खुली धमकी कि अब कोई विरोध भी करेगा तो भी उसे सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अब फिर से दोहरा दिया है। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया,